नमस्कार। हार मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में बाइनरी ऑपरेशन के कुछ और क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं यह एमपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी आइए इसे देख लेते हैं और इसके जैसे ही जो और क्वेश्चन आने वाले हैं, आने की संभावना है, उन्हें भी देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि a स्टार b इक्वल टू a प्लस 2b द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार r क्रॉस r से r पर एक फलन है। अर्थात रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन। संक्रिया क्या होती है? आपको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में एक फलन है, ना तो यह क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। यह सिद्ध करना है आपको। आइए शुरू करते हैं। तो जो संक्रिया दी गई है a स्टार b, ये स्टार r से r में जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय कब होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे संक्रिया स्टार सच दैट r क्रॉस r से r क्रम विनिमय होगी क्रम विनिमय होगी यदि a स्टार b जो है आपका वह b स्टार a के बराबर हो जाए। तब हम क्या कहते हैं? कोई भी संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है वह क्रम विनिमय है। यदि आप नए हैं तो इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर है बाइनरी ऑपरेशन का उसे आप देख लीजिए। तो इसके बाद हम a और b के स्थान पर कौन कौन से एलिमेंट लेंगे। a और b के स्थान पर जो भी अवयव रियल नंबर के हैं आप कोई भी स्वेच्छा से ले सकते हैं। मान लीजिए हम तीन संख्याओं के स्थान पर a b c 1 2 3 लेते हैं। आप 2 3 4 ले सकते हैं, 3 4 5 ले सकते हैं, दशमलव में ले सकते हैं। संख्याएं वही लीजिए जिनको आपको हल करने में समस्या ना जाए, बहुत आसानी से हल हो जाए। तो यदि हम सिंपल 1 2 3 ही ले लेते हैं तो अभी तो 2 अवयवों की आवश्यकता है, तो हम 2 लेते हैं। 1 स्टार 2। अब 1 स्टार 2 क्या है? इसका मान कैसे निकलेगा? जो ये संक्रिया दी गई है इस स्थान पर a के स्थान पर 1 रखेंगे और b के स्थान पर 2 रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ a लिखा है तो 1 लिख देंगे हम, 2 और b के स्थान पर 2 रखेंगे तो 4 और 1 5, आपको मिल गया 5। और अब a स्टार भी हमने ज्ञात कर लिया, b स्टार a ज्ञात करके अर्थात ये पलट देंगे तो 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 यहाँ रखेंगे आप 2 और यहाँ रखेंगे 2 1, पलट दिया हमने। 2 के एक स्थान पर 2 रख दिया और b के स्थान पर 1 रख दिया। देख रहे हैं आप 2 और धन 2 कितना आ गया? 4। अब आप देख सकते हैं चूंकि 5 और 4 आपस में बराबर तो नहीं है। क्रम विनिमय कब होता है? जब ये दोनों बराबर हों। तो 5 और 4 बराबर नहीं है। चूंकि 5 बराबर नहीं है 4, इसलिए आप देख सकते हैं कि a स्टार b बराबर नहीं है b स्टार a के। अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्य देख लेते हैं कि साहचर्य है अथवा नहीं। तो इसमें सिद्ध करना है कि ना ही साहचर्य है। तो साहचर्य देखते हैं। अब a स्टार b, अब कोई भी संक्रिया, यह जो संक्रिया है संक्रिया स्टार r क्रॉस r से r साहचर्य कहलाएगी या होगी? साहचर्य होगी यदि a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c के बराबर हो जाए। तो अब यहाँ हमें 3 अवयवों की आवश्यकता होगी, a b c। हमने a और b के स्थान पर 1 और 2 को चुनाव किया है तो c के स्थान पर 3 ले लेते हैं।
अब देखिए इस ब्रैकेट वाली संक्रिया को पहले हम ज्ञात कर लें और इस ब्रैकेट वाली संक्रिया को। तो आप यदि बी स्टार सी ज्ञात करेंगे या ए स्टार बी ज्ञात करते हैं तो 1 स्टार 2 अभी हमने सॉल्व किया है तो कितना आया है 1 धन 2 गुणते 2, क्योंकि ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 2 रखते हैं तो ये आ जाता है 5। यदि हम बी स्टार सी ज्ञात करें अर्थात बी के जगह में 2 लिया हमने, सी की जगह में 3, तो 2 स्टार 3 यदि ज्ञात करें तो हमें मिल जाएगा 2 धन 2 गुणते या 3, तो आपको मिल जाएगा 6 2 8। अब ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात करेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3 ज्ञात कर लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, और 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान आया है 8, तो 8 रख देंगे। अर्थात यह संक्रिया किस प्रकार से कार्य कर रही है उस पर यहाँ पास ध्यान देना है। 2 अवयव हैं ए और बी, कोई भी 2 संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं जो यदि हम उसे रखते हैं तो ए रहता है, बी को का 2 में गुणा करा के फिर योग होता है। अर्थात ए के स्थान पर यहाँ 1 लिखा है और बी के स्थान पर 8 लिखा, तो हम इसे लिखेंगे 1 धन 2 गुणते 8, 8 दूनी 16 और 1 17, ये आ गया 17। यदि हम इसे ऐसा सॉल्व करें 1 स्टार 2 स्टार 3 तो आपको मिलेगा 1 स्टार 2 का मान आया है 5 और स्टार 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 5 स्टार 3 को भी इसी प्रकार से लिखेंगे तो 5 धन 2 गुणते 3 तो 6 और 5 11। अब आप देख सकते हैं चूंकि जो संक्रिया है या इन दोनों का जो मान आया है ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, इनका मान जो आया है तो वह 17 बराबर नहीं हो रहा है 11 के, अतः संक्रिया साहचर्य भी नहीं है। तो आपने देखा कि ना तो यह संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है और ना ही साहचर्य है। इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 और संक्रिया स्टार है और उस पर यह संक्रिया सारणी बनी हुई है। इस संक्रिया सारणी को देख करके आपको इन प्रश्नों के आंसर देने हैं या हल करने हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हम पहले क्वेश्चन का हल ज्ञात कर रहे हैं। 2 स्टार, सबसे पहले हम 2 स्टार 3 का मान ज्ञात करते हैं। अब 2 स्टार 3 कैसे ज्ञात होगा, तो सबसे पहले आपको 2 चाहिए, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 यहाँ लिखा गया है। 2 के बाद अब आप देखेंगे 3 कहाँ है, 1 2 3। अब 2 और 3 जिस भी जगह आप देख रहे हैं कि यह जो नंबर है यह 2 स्टार 3 कहलाएगा। अर्थात आप यहाँ से एक लाइन ये देख रहे हैं, इसका खंड 2 और 3 जिस जगह पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वह कहलाएगा 2 स्टार 3। तो 2 स्टार 3 का मान क्या आ रहा, 1। तो आप 2 स्टार 3 की जगह 1 लिख देंगे। अब आपको ज्ञात करना 2 स्टार 3 स्टार 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4। अब 2 स्टार 3 स्टार 4 करेंगे तो 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 का मान आ गया 1। अब स्टार 4, अब 1 स्टार 4 तो 1 ये हो गया और 4 इसका मान क्या है 1। तो आप देख सकते हैं 1 स्टार 4 का मान क्या आ गया 1। बड़ा ही आसान है, सारणी आप देखते जाइए। फिर अब 3 स्टार 4 ज्ञात कीजिए। तो यदि आप 3 स्टार 4 ज्ञात करेंगे तो 3 स्टार 4 यहाँ देखिए 3 ये लिखा है 1 2 3। अब 4 कहाँ, 1 2 3 4। अब आ जाइए आप यहीं में, तो 3 और 3 स्टार 4 का मान कहलाएगा 1, तो आप लिखेंगे इसके स्थान पर 1। अब 2 स्टार कर देंगे तो 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका मान तो 3 स्टार 4 का मान 1 है। अब 2 स्टार इसके स्थान पर 1 लिख देंगे, तो 2 स्टार 1 ये आ जाएगा 1 2। अब 2 स्टार 1 कहाँ है, ये है, तो ये आपको मिल जाएगा 2 स्टार 1 और 2 स्टार 1 का मान 1।
तो आप कह देंगे 1। तो आप देख रहे हैं कि 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान 1 आ गया और 2 स्टार 3 स्टार 4 का भी मान 1 आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या क्रम विनिमय है? ये जो स्टार संक्रिया है, स्टार जो संक्रिया है, क्या क्रम विनिमय है? तो आप कोई भी अवयव लीजिए स्वेच्छा से, जैसे हमने लिया दूसरे क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, 2 स्टार 3 हमने ले लिया, 2 स्टार 3। अब ये 2 है और इस 3 कहाँ मिलेगा? 1 2 3, आप सीधे आ गए। तो ये क्या है? 2 स्टार 3 है। अब 2 स्टार 3 का मान कितना आ गया? 1। अब क्रम विनिमय कब होगी? क्रम विनिमय तब होगी जब 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2 आपस में बराबर हो जाएं। तो यदि आप 3 स्टार 2 ज्ञात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 ये होगा 1 2 3, अब 2 तो 1 2 और इसके सीधे में 1, अर्थात 3 स्टार 2 का भी मान आ गया 1। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 स्टार 3 बराबर 3 स्टार 2, अतः स्टार जो संक्रिया है क्रम विनिमय है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि 2 स्टार 3 4 स्टार 5, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यह टेबल आपके सामने बनी हुई है। 2 स्टार 3 और 4 स्टार 5 का मान आप लोग ज्ञात करिए और इसका मान स्वयं ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 स्टार 3 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ मिल जाएगा, फिर इसके बाद 4 कहाँ है और 5 कहाँ है, फिर जो मान आए उसका आपस में फिर से संक्रिया निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में स्टार द्विआधारी संक्रिया ए स्टार 20 प्रकार से कि ए और बी का एलसीएम लघुत्तम लेना है उनका। 5 स्टार 7 का मान ज्ञात कीजिए, 20 स्टार 16, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है यह भी बताना है, कौन किस, और उसके बाद क्या साहचर्य है यह भी आपको बताना है। और ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही यह स्टार संक्रिया परिभाषित, उसी में तत्सम का अवयव ज्ञात करना है और उसी में कौन से अवयव के साथ व्युत्क्रमणीय है, अर्थात किन किन कैसे कौन कौन से अवयव हैं जिनका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है वह बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। 5 स्टार 7 का मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो 5 स्टार 7 को क्या लिखेंगे? 5 और 7 का एलसीएम। यदि आप एलसीएम लेंगे, तो यदि 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 35। इसके बाद 20 और 16 का लीजिए एलसीएम, तो 20 स्टार 16, 20 और 16 का एलसीएम, तो 20 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको लिखेंगे आप 5 × 4 और इसको लिखेंगे 4 × 4, तो 16 पंचे 80। तो आप कह सकते हैं कि 20 और 16 का एलसीएम आ गया 80। तो पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब आपको बताना है क्या संक्रिया क्रम विनिमय समुच्चय कौन सा है? समुच्चय है हमारे पास n। तो दूसरा, यदि हम a स्टार b ज्ञात करें और a स्टार के b की जगह में हम 1 और 2 ले लेते हैं, तो यदि 1 स्टार 2 ज्ञात करेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम तो आपको मिल जाएगा, 1 और 2 का लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यदि 2 स्टार 1 ज्ञात करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम, तो आपको 2 मिल गया, अर्थात 2 और 2 आपस में बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 स्टार 2 बराबर 2 स्टार 1। तो हाँ, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है।
अब साहचर्य के लिए देखिए, यदि आप एक स्टार 2 ज्ञात करते हैं, साहचर्य में क्या दिखाना होगा? साहचर्य में हमें दिखाना होता है ए स्टार बी स्टार सी। साहचर्य स्टार संक्रिया साहचर्य होगी यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी और स्टार सी बराबर, तो बी स्टार सी ज्ञात करेंगे। बी स्टार सी ज्ञात करेंगे तो बी का मान क्या है? बी के 1 2 हमने लिया है, 2 बी का हो गया, सी की जगह 3 ले लेते हैं। तो यदि आप 2 स्टार 3 ज्ञात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। कैसे? 2 और 3 का एलसीएम। संक्रिया क्या है? स्टार। ए और बी का एलसीएम, तो आपको मिल जाएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। अब ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात कीजिए, तो 1 स्टार और 2 स्टार 3, अर्थात 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान क्या है? 6। तो यहाँ लिखेंगे 1 और 6 का एलसीएम, तो आपको मिल जाएगा 6। इसके बाद आपको ये थोड़ा नोट करना पड़ेगा, उसके आगे हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी निकाल सकते हैं। ए स्टार बी का मान क्या है? यदि आपने निकाला है अभी पहले, तो ए स्टार बी का मान है 1 स्टार 2 का मान, अर्थात यहाँ हम लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 ले लेते हैं, तो 1 स्टार 2 का मान आया है 2 स्टार 3, और इसको लिखेंगे 2 और 3 का एलसीएम। आगे नोट कीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि 2 और 3 का 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर आ गया 2 और 3 का एलसीएम 6। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी बराबर हैं, अतः संक्रिया साहचर्य भी है। साहचर्य, तो क्रम विनिमय साहचर्य भी हो गया, क्रम विनिमय हो गया, ये भी हमने ज्ञात कर दी। अब n में तत्समक अवयव ज्ञात करते हैं और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। चौथे में है n में, मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे माना n में तत्समक अवयव ई है। यदि ई तत्समक अवयव है तो तत्समक अवयव की परिभाषा आपको याद होगी, पहले वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि ए स्टार ई बराबर ए आ जाए या ई स्टार ए बराबर भी ए आ जाए। चाहे ऐसा लिखिए चाहे ऐसा, उसका मान क्या आना चाहिए? ए के बराबर आना चाहिए। तो तत्समक अवयव ज्ञात कर रहे हैं, तो ए और ई के स्थान पर ए स्टार बी का मान क्या है? ए और बी का एलसीएम, तो ए स्टार ई का मान क्या आ जाएगा? ए और ई का एलसीएम। ए और ई का एलसीएम किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए, इसलिए ए और ई का एलसीएम ए ई का किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर। अब आप यह बताइए कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका यदि आपस में लघुत्तम लिया जाए तो ए आ जाता, अर्थात वही संख्या आ जाती हो। आप देखिए 2 का 3 के साथ कराएंगे तो 6 मिलेगा, इसमें आपको कोई भी ए एलिमेंट नहीं मिल रहा है। यदि आप 2 तत्समक अवयव तो हो नहीं सकता, 3 भी तत्समक अवयव नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट। 3 का 5 के साथ यदि अगर हम एलसीएम लें तो 15 आ जाएगा, तो ए अवयव नहीं मिल रहा। ऐसी संख्या केवल 1 है। 1 का आप 1 के साथ लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 मिलेगा।
एक संख्या का 2 के साथ एलसीएम लेंगे तो आपको 2 मिलेगा, एक का 3 के साथ एलसीएम लेंगे तो आपको 3 मिलेगा, एक का 4 के साथ एलसीएम लेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अर्थात ए ई का एलसीएम यदि लेंगे ए ई मिलेगा। या कहने का अर्थ यह है कि ऐसी संख्या केवल एक ही है कि एक का आप प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में किसी के साथ भी लघुत्तम लें तो वही अवयव हमें मिलेगा। यदि आप अलग अलग ले रहे हैं, आप देख रहे हैं 5 7 लेते हैं, 2 और 7 लेते हैं तो 14 आ जाएगा, तो कोई भी और ऐसी संख्या नहीं है, तो आपको कौन सा मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो आप लिखेंगे कि ई इक्वल टू 1, ए और तत्सम का अवयव क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब प्रतिलोम अवयव के लिए 5 n के कौन से अवयव स्टार में व्युत्क्रमणीय है? तो यहां लिख लेते हैं, माना ए अवयव व्युत्क्रमणीय है। यदि ए व्युत्क्रमणीय होगा तो ए और ए स्टार ए डैश यदि आप कराएंगे, ए स्टार ए डैश आप कराएंगे तो आपको ई मिल जाना चाहिए, तत्समक अवयव मिल जाना चाहिए। अब ऐसी कौन सी संख्या है ए स्टार ए डैश, तत्समक अवयव हमें क्या आया है? ए। अब आप ही बताइए कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 1 से लेकर के जो अनंत तक की जो संख्याएं हैं, अनंत के बीच की धन पूर्णांक, उन संख्याओं में कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका आप आपस में लघुत्तम लेंगे, महत्तम की बात नहीं कर रहे हैं, लघुत्तम की बात कर रहे हैं, तो 1 आ जाना चाहिए। यदि आप 1 2 से ही शुरुआत करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, या आना क्या चाहिए? 1 आना चाहिए। ऐसी एक ही संख्या है 1, यदि आप 1 का 1 के साथ ही एलसीएम लें, लघुत्तम लें तो 1 प्राप्त होगा। यदि आप 1 और 1 का एलसीएम लें तो यहाँ क्या आ जाएगा? यदि आप 1 और 1 का एलसीएम किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। ए डैश बराबर क्या होगा? 1 होगा। प्रतिलोम भी 1 होगा, जहाँ ए का मान भी आप देख रहे हैं 1 है, ए का मान भी 1 है, ए का मान भी 1 है, ए डैश का मान भी 1 है और इनका एलसीएम भी 1 आ रहा, तो तत्समक अवयव भी 1 है। तो हमें आशा है कि ये जो आज का वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम संबंध एवं फलन के सभी महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्नों को लेकर के आएंगे। और विकल्प प्रश्नों की जब से यह नई शिक्षा नीति लागू हुई है तब से विकल्प प्रश्नों का महत्व और अधिक हो गया है, क्योंकि विकल्प प्रश्न अब आने की संभावना और अधिक हो गई है। ठीक है, धन्यवाद।